क्या बंगाल में बीजेपी की सरकार बनेगी? बीजेपी और आरएसएस का गठबंधन बंगाल में क्या असर डालेगा? क्या हिंदू समाज की एकता बंगाल में बीजेपी की जीत का कारण बनेगी? संघ और बीजेपी के संयुक्त प्रयास से क्या बंगाल में बदलाव आएगा? बंगाल में बीजेपी की संभावनाएं क्या है ये संभव? नमस्कार, मैं चेष्टा नागर और आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। और आज हम बात करेंगे उन महत्वपूर्ण बयानों पर और घटनाओं के बारे में जो हाल ही में भारत की राजनीति और समाज पर असर डाल रहे हैं। इस समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने एक बयान दिया है जो न केवल हिंदू समाज की भूमिका बल्कि भारत की एकता के बारे में भी महत्वपूर्ण विचार व्यक्त करता है। मोहन भागवत ने बंगाल में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि हिंदू समाज को संगठित करना और उसे एकजुट करना इस देश का जिम्मेदार समाज होने के नाते संघ का मुख्य उद्देश्य है। तो चलिए अब जानते हैं इस वीडियो में ऐसा उन्होंने क्यों कहा। मोहन भागवत ने स्पष्ट किया है कि हिंदू समाज की एकता ही भारत को एकजुट करने की कुंजी है। उन्होंने कहा कि संघ का उद्देश्य केवल हिंदू समाज को एकजुट करना है, क्योंकि यह समाज भारत का जिम्मेदार समाज है और इसकी एकता ही देश की प्रगति के लिए जरूरी है। भागवत ने इस बात को भी साझा किया कि भारत की संस्कृति और समाज के मूल तत्व वही है जो हिंदू समाज को परिभाषित करता है। वह समाज जो विविधता को अपनाकर हर प्रकार की असहमति के बावजूद एकता बनाए रखता है। इसके माध्यम से आरएसएस का संदेश स्पष्ट है। जो लोग संघ के बारे में नहीं जानते, ये अक्सर सवाल करते हैं कि संघ क्या चाहता है। अगर मुझे जवाब देना होता तो मैं कहता कि संघ हिंदू समाज को संगठित करना चाहता है, क्योंकि ये देश का जिम्मेदार समाज है। तो एक वाक्य में इस प्रश्न का उत्तर देना हो तो संघ संपूर्ण हिंदू समाज का संगठन करना चाहता है। हिंदू समाज का संगठन क्यों? क्योंकि इस देश का उत्तरदायी समाज हिंदू समाज है। अमृत वचन पहले पढ़ा गया, वो आपने सुना। भारतवर्ष एक भूगोल नहीं है केवल। भूगोल तो छोटा बड़ा होते रहता है, परंतु भारत तब कहा जाता है जब उसका एक स्वभाव होता है। इस समय जब भारत में राजनीतिक बदलाव की हवा चल रही है, आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के रिश्तों को समझना उतना ही महत्वपूर्ण है। मोहन भागवत का यह बयान सीधे तौर पर बीजेपी के विचारों से भी जुड़ा हुआ है, खासकर पश्चिमी बंगाल जैसे राज्यों में, जहां बीजेपी अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए संघर्ष करती हुई आई है। हाल ही में बीजेपी ने कई राज्यों में चुनावों में जीत दर्ज की और आरएसएस का समर्थन भी इसके पीछे एक महत्वपूर्ण कारण है। हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली जैसे राज्यों में जहां बीजेपी को जीत मिली, वहीं आरएसएस के विचार और संगठन का महत्वपूर्ण योगदान रहा। बीजेपी और आरएसएस का एकजुट प्रयास इन चुनावों में जीत का कारण बना है। अब पश्चिम बंगाल में बीजेपी की चुनौती और भी बढ़ गई है। यहाँ की राजनीति स्थिति पर विचार करते हुए देखें तो क्या बीजेपी बंगाल में अपना प्रभाव बढ़ा पाएगी? क्या संघ और बीजेपी के संयुक्त प्रयासों से बंगाल में कुछ बदलाव आएगा? बंगाल में बीजेपी का मुद्दा अब और भी संवेदनशील हो गया है। यहाँ की राजनीति में संघर्ष जारी है और बीजेपी को कांग्रेस और ममता बनर्जी की टीएमसी के खिलाफ एक सशक्त चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। मोहन भागवत ने अपने बयान में ये भी कहा कि हिंदू समाज की एकता ही भारत की प्रगति की कुंजी है और ये बात बंगाल के लिए लागू होती है। बंगाल जो भी भारत की संस्कृति धरोहर का हिस्सा था, अब अलग अलग राजनीतिक विचारधाराओं के बीच बढ़ता हुआ दिखता है। बंगाल में बीजेपी का लक्ष्य हिंदू समाज को एकजुट करना है, जैसे ही भागवत ने कहा, और इसके लिए संघ के मार्गदर्शन में बीजेपी ने राज्य में अपनी उपस्थिति को मजबूत किया है। बीजेपी के कार्यकर्ता बंगाल में अपने संगठन और विचारों के माध्यम से राज्य में बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि बंगाल की राजनीति में टीएमसी का दबदबा है। ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि क्या बीजेपी की रणनीति काम करेगी? क्या बीजेपी बंगाल में अपने पैर पसार पाएगी? मोहन भागवत का ये संदेश बटोगे तो कटोगे ही, लेकिन एकता में ही शक्ति है। बंगाल में बीजेपी और आरएसएस के उद्देश्य को और बिल्कुल सही ढंग से परिभाषित करता है। भले ही बंगाल में बीजेपी और आरएसएस के विचारों पर सवाल उठते आए हैं, लेकिन उनका मानना है कि एकजुटता से ही ये राजनीतिक में दबाव बना सकते हैं। यही कारण है कि दोनों संस्थाएं हिंदू समाज के संगठन होने के लिए काम कर रही है, ताकि समाज की एकता को बनाए रखे।
तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यही नारे चर्चा का केंद्र बन गए थे। हरियाणा में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान उन्होंने बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे सेफ रहेगा का नारा दिया था। ये हिंदू समाज को अपना जीवन चलाने के लिए हिंदू एकता की आवश्यकता है, उसमें से शक्ति उत्पन्न होगी। ये बताने के लिए और कोई तर्क देने की आवश्यकता नहीं, विश्व में ये नियम है। जो समाज संगठित है, एक है, उस समाज का उत्कर्ष होता है। जो समाज विभक्त है, संगठित नहीं है, उस समाज का अधपतन होता है। बटे थे तो कटे थे। मैं इसीलिए बार बार कहता हूं, ये देश का इतिहास बताता है, बटे थे तो राम मंदिर का अपमान हमें झेलना पड़ा था। मथुरा में भगवान श्री कृष्ण की, कृष्ण कन्हैया की जन्मभूमि का अपमान हमारे सामने आया था। भगवान विश्वनाथ का अपमान हमारे सामने आया था। क्या कुछ नहीं हुआ था हमारी मां बहनों के साथ में? क्या कुछ नहीं हुआ था बहन और बेटियों के साथ में? अगर इस सब के बावजूद भी गांधारी की तरह आंखों पे पट्टी बांध करके हम जाति के नाम पर बटे हुए हैं, अपने स्वार्थों में बटे हुए हैं, तो बहन और भाइयों, कटने के सिवाय हमारी दूसरी नियति नहीं हो सकती है। और मैं तो इसीलिए आपसे कहने के लिए आया हूं, बटो मत। ये बांटने वाले लोग आपके दुश्मन हैं, आपके चेहरे पर मीठी मीठी बातें बोलेंगे, इनके बहकावे में मत आओ। और मैं तो कहता हूं, बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। क्या बंगाल में बीजेपी का असर बढ़ेगा? अगर बीजेपी की बात करें तो बंगाल में अपनी स्थिति और मजबूत करने में सफल हो जाती है तो ये भारतीय राजनीति के लिए एक बड़ा कदम होगा। सवाल ये है कि क्या ये संभव है? क्या संघ और बीजेपी का संयुक्त प्रयास बंगाल में बदलाव ला पाएगा? बंगाल की सत्तारूढ़ पार्टी टीएमसी के खिलाफ बीजेपी को क्या जन समर्थन मिलेगा? क्या बीजेपी अपने संगठनों को सशक्त बनेगी और राज्य की राजनीति में अपनी भूमिका को और आगे बढ़ाएगी? बंगाल में बीजेपी का असर अभी भी सीमित है, लेकिन संघ के विचार और रणनीतियों के जरिए यह अपनी स्थिति को मजबूत बना सकती है। ये सवाल आने वाले चुनावों में महत्वपूर्ण होगा। पर वहीं हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली में बीजेपी की जीत ने यह सिद्ध कर दिया कि संघ और बीजेपी के संयोग से पार्टी को चुनावी सफलता मिल सकती है। इन राज्यों में बीजेपी ने संघ के विचारों को अपनाया और हिंदू समाज को संगठित करने का प्रयास किया। इसके परिणाम स्वरूप पार्टी को मतदाताओं से भारी समर्थन मिला। क्या यही सफलता बंगाल में भी दोहराई जा सकती है? क्या बंगाल के लोग बीजेपी की विचारधाराओं को स्वीकार करेंगे? मूल रूप से मोहन भागवत का यह बयान भारतीय राजनीति में कई सवालों को जन्म देता है। एक तरफ हिंदू समाज की एकता और संघ का संगठन दृष्टिकोण है, वहीं दूसरी ओर बंगाल जैसे राज्य में बीजेपी की बढ़ती चुनौती है। क्या संघ और बीजेपी की सामूहिक रणनीति बंगाल में सफल होगी? क्या ये बंगाल में बदलाव ला पाएंगे? क्या बीजेपी बंगाल में अपनी स्थिति मजबूत कर पाएगी? क्या संघ के विचार बंगाल में बीजेपी को मदद करेंगे? इस पर आपकी क्या है राय? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी और भी जानकारियों के लिए अब आप देखिए डिश टीवी 672 पर भी।